भाई साहब ये बताइए, ये समाजवादी नेता कहाँ गए जो धनंजय सिंह के लिए चिल्ला रहे थे पार्टी कार्यालय पे, इनको टिकट दीजिए ये जीत के आ जाएंगे, इनको टिकट दे दीजिए ये जीत के आ जाएंगे। अब वो साथी कहाँ चले गए? अरे अब पूछने का वक्त है, कोई पूछ नहीं पा रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियर फाइटेड व्यक्ति हूँ, जबकि मेरा विरोध भी लोग करते रहते हैं, मगर मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कम पसंद करते हैं लोग, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। किसी के कहने या न कहने, किसी के प्रत्यारोप लगाने से डॉक्टर मनोज जो है समाजवादी नहीं रहेगा। पर मैं प्रश्न ये जरूर पूछूंगा, कहाँ गए वो लोग जो टिकट दिला रहे थे धनंजय सिंह को? आज धनंजय सिंह भाजपा में जाके भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। अब बताइए, आज आप जो दशा खड़ी कर रहे थे हमारे जौनपुर के मतदाता, आप अपने सीट को चुनने के लिए जो वोट करते हैं वो कहाँ जाते हैं? आज तो कृपा शंकर सिंह निर्विरोध हो जाते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जौनपुर में कमजोर करने की कोशिश की है, ये कमजोर तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग के बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ का मतदाता, यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। वो समाजवादी पार्टी आपके वजह से नहीं है, आपके नाते नहीं है, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी और हमारे श्रद्धेय नेताजी की वजह से हैं, उनके कामों की वजह से हैं। फिलहाल इस पे तो ये बात है, मगर मैं एक बात जरूर करूँगा कि प्रतापगढ़ के राजा भैया और जौनपुर के धनंजय सिंह, ये दोनों लोग का कंपेयर कर रहे हैं चुनाव। ये जो मीडिया वाले हैं, एबीपी न्यूज़ वाले हैं, आज तक वाले हैं, तमाम ऐसे जो मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, कंपेयर क्यों करते हो भाई? राजा भैया हैं और ये तो शरणागच्छम है। आज तक मैंने जब से राजनीति को जाना है तब से यह सिर्फ एक तरीके से, अगर मैं ब्रोकर कहूँगा तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को, एक तरीके से ये कहूँगा सिर्फ ये चुनाव लड़ाते हैं। और ये भी मैं कह दे रहा हूँ, आजीवन ये भविष्यवाणी ही समझ लीजिए, आजीवन में सांसद नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, अभी तक तो लोगों का विश्वास इनके प्रति था, अब विश्वास टूट गया है। इनके खुद जो समर्थक थे, एक बार हाथी के बसपा का झंडा लगवाया घरों पे, फिर अब कह रहे हैं कमल का झंडा लगाओ। लोग उदास हैं, नाराज हैं कि मैं धनंजय सिंह को जानता था, आज धनंजय सिंह क्या कर रहे हैं? रात वाली ड्यूटी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, रात वाली ड्यूटी ये भी करने लगे। रात को इन्होंने 15 तारीख को कहा कि मौजूदा सरकार जो चल रही है ये बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए बीजेपी का मदद करो। अरे जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं और बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हैं हम, हमारी पत्नी जो है वो बीजेपी की है, वो समझे, तो इसका मतलब है ये दो मुहा काम नहीं चल पाएगा। एक तरफ जनता को ठगने का काम और अपने समाज का सहयोग करने का काम, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं शोषित, वंचित, पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ। कैसे लड़ाई लड़ते हो भाई? हाँ, अगर कहीं आपके और आपके समाज की बात आ जाएगी तो आप अपने समाज के साथ खड़े हो जाएंगे। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, ये एकदम SC BC के लोग को आप पीछे और किनारे कर देंगे। सिर्फ आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं और आप दूसरों के लिए राजनीति कर पाएंगे नहीं, ये नहीं हो सकता आपसे। और आज पता चल गया, मैं अपने जितने जौनपुर के समाजवादी या तथा और भी पार्टी के जो सोचने समझने वाले साथी लोग हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि ये दोहरे चरित्र के व्यक्तियों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये दोहरे चरित्र के व्यक्ति कभी भी आपके नहीं हो सकते। और राजा भैया की बात करें तो राजा भैया से बातचीत करिए। वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो अपनी एक पार्टी जनसत्ता चलाते हैं। उन्होंने अपने पार्टी में सभी के साथ बैठक करके ये कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जिसको आशीर्वाद दीजिए, आप चाहे जिसका सहयोग करिए। ये पॉलिटिकली ये पावर है, ये पॉलिटिकली पावर है। और राजा भैया यूं राजा भैया नहीं है, राजा भैया अपने दम पे हैं, अपने मेहनत, अपने कर्म पे हैं और लोगों के विश्वास जीतने पे हैं। और राजा भैया इज द ग्रेट आदमी, इज द ग्रेट मैन।
आप नहीं हो सकते कभी राजा भैया। और मैं पुनः एक बार समाजवादियों से यह कह दूंगा, ये जो समाजवादी के बड़े उच्च नेता अपने आप को कहे जाते हैं, कि अलर्ट हो जाइए। समाजवादी पार्टी जौनपुर की ताकत है और इस ताकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना तो आप में दम है और ना तो और किसी में दम है। ये जन जन कड़कड़ और घर घर जो समाजवादी का कार्यकर्ता और समाजवादी का वोटर बैठा है, समाज के बारे में सोचता है, उसमें ज़रूरी नहीं है केवल यादव ही हो, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग हैं जो समाजवादी हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे एससी कास्ट में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे जैसे भी लोग हो, हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी का है। क्योंकि आप देख लिए होंगे कि जौनपुर की लोकसभा 2 हैं और दोनों लोकसभाओं में एक भी यादव नहीं, मगर सब समाजवादी हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को बिखेरने की कोशिश मत करो, और ना खुद लड़ पा रहे हो तो दूसरे की लड़ाने के लिए कहीं से भी कांटे मत बिछाओ। सब हैं लड़ने वाले, यहाँ सब लड़ेंगे। जय हिंद।